हाईवे की चिकनी सड़क पर एक काली लैंड रोवर डिफेंडर किसी शिकारी चीते की तरह दौड़ रही थी। कार की बॉडी पर पड़ने वाली हेडलाइट की रोशनी भी जैसे काला रंग सोख रही थी। अंदर का माहौल रईसी और बेफिक्र से भरा था। देख रहे हो इसकी ताकत, 140 की रफ्तार है और महसूस ऐसा हो रहा है जैसे हम हवा में तैर रहे हैं। समीर, ड्रिंक तैयार है? बिल्कुल भाई, आज की रात ये काली कार और ये सन्नाटा, कसम से शहर की भीड़-भाड़ से दूर ये जन्नत है। पर यार आर्यन, तूने रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं चुन लिया? पिछले 10 किलोमीटर से एक भी मोमबत्ती तक नहीं दिखी। अरे समीर, जितना सुनसान उतना ही शानदार फुटेज। व्लॉग का टाइटल सोच लिया मैंने, अमावस्या की रात अनजानी झील के साथ। आर्यन तू बस गाड़ी चला, आज तेरा भाई ऐसी सिनेमैटिक शॉट्स लेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। तुम लोगों को सब कुछ कैमरा और लाइक्स ही लगता है। देखो बाहर, पेड़ों की टहनियां देखो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूढ़ी औरतें हाथ फैलाए हमें रोकने की कोशिश कर रही हूँ। और ये अमावस्या, दादी कहती थी कि इस रात को धरती के सोए हुए शैतान जागते हैं। निशा, तुम्हारी दादी के जमाने में बिजली नहीं होती थी, इसलिए उन्हें डर लगता था। अब हमारे पास ये 500 हॉर्स पावर की मशीन है और ये लेजर हेडलाइट्स, कोई भी साया पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। आज हम काला पानी झील पर ही रुकेंगे, चाहे जो हो जाए। आर्यन का घमंड उसकी कार की हेडलाइट से भी ज्यादा तेज था। उसे अंदाजा नहीं था जिस काला पानी झील की तरफ वह बढ़ रहा है, उसका नाम पानी की रंग की वजह से नहीं, बल्कि वहां डूबी हुई अनगिनत काली रूहों की वजह से पड़ा था। गाड़ी अब हाईवे छोड़कर एक कच्चे और पथरीले रास्तों पर मुड़ चुकी थी। टायरों के नीचे पत्थरों के पिसने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जा रहे थे, मोबाइल के सिग्नल एक एक करके गायब होने लगे। बाहर का तापमान तेजी से गिरने लगा। कार के शीशों पर धुंध जमने लगी थी। अरे यार, नेट चला गया, लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा। नेट नहीं गया आकाश, ये जंगल हमें बाहरी दुनिया से काट रहा है। आर्यन, अभी भी वक्त है, वापस मुड़ लो। मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। हवा में एक अजीब सी सड़न महसूस हो रही है। सड़न नहीं निशा, वो मिट्टी की खुशबू है। तुम बेकार में पैनिक कर रही हो। बस 5 मिनट और हम पहुंचने ही वाले हैं। अचानक गाड़ी के सामने एक काला साया तेजी से गुजरा। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारे। कार की टायर चरमराए और धूल का एक गुबार उठा। भाई, क्या था वो? कोई जानवर था क्या? पता नहीं, बहुत तेज था। शायद कोई जंगली सुअर होगा। वो जानवर नहीं था आर्यन, उसकी शक्ल किसी इंसान जैसी थी, पर वो 4 पैरों पर दौड़ रहा था। कुछ नहीं दिख रहा यार, सिर्फ अंधेरा है, बहुत गहरा अंधेरा। अमावस्या की रात आंखें अक्सर वो देखती हैं जो दिमाग दिखाना चाहता है, लेकिन छलावा वो दिखाता है जिससे रूह कांप जाए। आर्यन ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार उसके हाथों में हल्की सी कंपन थी। कुछ ही देर में वे झील के किनारे पहुंच गए। झील का पानी इतना स्थिर था जैसे कोई कांच का टुकड़ा, ना कोई लहर, ना कोई आवाज। उन्होंने कार झील के ठीक किनारे पार्क की। कार की लाइटें बंद होते ही अंधेरे ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सिर्फ उनकी जलाई हुई छोटी सी आग ही रोशनी का सहारा थी। चलो भाई, माहौल बनाते हैं, म्यूजिक ऑन करो। आर्यन ने कार का साउंड सिस्टम ऑन किया। हैवी बेस वाला म्यूजिक जंगल में गूंजने लगा। वे शराब पीने लगे, लेकिन सन्नाटा इतना भारी था कि संगीत की आवाज भी डरावनी लग रही थी। यार आर्यन, ये झील, इसके किनारे कोई पक्षी क्यों नहीं बोल रहा? झीलों पर मेंढक या झींगुरों की आवाज आती है, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सब मर चुके हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि आज की रात उनकी नहीं है। अमावस्या की रात छलावा भूखा होता है। वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढता है, वो तुम्हारी यादें चुराता है, तुम्हारी आवाज चुराता है। निशा, तुम फिर शुरू हो गई। लो, एक ड्रिंक लो और शांत हो जाओ। देखो, यहाँ हम 4 के अलावा कोई नहीं है। कोई छलावा वलावा नहीं आने वाला। अंधेरी रात को कुछ भी हो सकता है आर्यन। कभी कभी जिसे हम अपना दोस्त समझ रहे होते हैं, वो असल में वो होता ही नहीं।
छलावा तुम्हारे सबसे करीबी इंसान का रूप ले सकता है। वो तुम्हारे बगल में बैठकर तुम्हारी ही शराब पी सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समीर ने हंसने की कोशिश की पर उसकी हंसी बीच में ही रुक गई। उसे महसूस हुआ कि झाड़ियों के दूसरी तरफ जहां अंधेरा सबसे ज्यादा है वहां से कोई उन्हें घूर रहा है। आर्यन, वो वहाँ झाड़ियों के पीछे देख, कोई खड़ा है क्या? आर्यन ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां कुछ नहीं था, बस सूखी टहनियां थी जो किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थी। कुछ नहीं है समीर, हवा से झाड़ियां हिल रही होंगी। तुम सब फालतू में डर रहे हो। चलो टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं। सुबह देखेंगे ये जन्नत कैसी दिखती है। वे चारों अपने अपने टेंटों में दुबक गए। आर्यन अपनी लग्जरी काली कार के ठीक बगल वाले टेंट में था। उसने कार का रिमोट लॉक किया। पी पी की आवाज जंगल में किसी अंतिम चेतावनी की तरह गूंजी। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि अमावस्या का खेल तो अब शुरू होने वाला है। जब इंसान सोता है तभी छलावा जागता है। रात के 3 बज रहे थे। जंगल का सन्नाटा अब इतना भारी हो चुका था कि वह कानों में किसी नुकीली सुई की तरह चुभ रहा था। अमावस्या की उस काल कोठरी जैसी रात में टेंट के बाहर की दुनिया पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। वह कोई चीख नहीं थी, न ही कोई डरावनी आहट। वह एक बहुत ही मधुर, कोमल और सुरीली गुनगुनाहट थी। एक ऐसा गीत जो सीधा रूह के उन दरवाजों पर दस्तक दे रहा था जिन्हें इंसानों ने सालों पहले बंद कर दिया था। आर्यन की आंखें अचानक खुल गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। वह गुनगुनाहट उसके टेंट के ठीक बाहर से आ रही थी। उसे लगा शायद निशा नींद में गा रही है, लेकिन आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, एक ऐसा कशिश जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। आकाश, ओ आकाश, सुन रहा है ये आवाज? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और टेंट की चैन धीरे धीरे नीचे की। बाहर कोहरे की एक सफेद चादर झील के ऊपर तैर रही थी। झील के किनारे जहां आग की सिर्फ राख बची थी, वहां एक काला साया खड़ा था। एक युवती सफेद लिबास में जिसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। उसके लंबे काले बाल घुटनों तक लटक रहे थे। वह झील के काले पानी को देखते हुए वह सुरीली गीत गा रही थी। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। वह सम्मोहित होकर टेंट से बाहर निकला। निशा, तुम हो क्या? यहाँ बाहर क्या कर रही हो? वह साया नहीं रुका। उसने गाना जारी रखा। आर्यन के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य धागा उसे उस लड़की की तरफ खींच रहा हो। वह उसके इतना करीब पहुंच गया कि अब वह उस लड़की की सांसों की आवाज सुन सकता था। आर्यन को उस लड़की के शरीर से मोगरे के फूलों की एक भीनी भीनी खुशबू आई। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा उसका सीना फट जाएगा। आर्यन ने कांपते हुए अपना हाथ उस लड़की के कंधे पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस सफेद कपड़े को छुआ, उसे पहला झटका लगा। तुम कौन हो? मुड़ो मेरी तरफ। लड़की गाना गाते गाते अचानक रुक गई। वह धीरे धीरे आर्यन की तरफ मुड़ने लगी। उसकी गर्दन के मुड़ने की आवाज ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ियां चटक रही हो। जैसे ही उसने अपना चेहरा आर्यन की तरफ किया, आर्यन की चीख उसके गले में ही घुट गई। वह चेहरा हूबहू उसकी उस दोस्त का था जिसे उसने एक हादसे में ही खो दिया था। बहुत देर कर दी आर्यन, मैं कब से इसी समय का इंतजार कर रही थी। देखो, मेरा हाथ थाम लो। जैसे ही आर्यन की हथेली उस लड़की की हथेली से टकराई, उसे लगा कि उसने अपना हाथ किसी बर्फीले कीचड़ या जम चुकी राख के ढेर में डाल दिया हो। वह किसी जीवित इंसान का नहीं था। वह ठंडा इतना तीव्र था कि आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी उंगलियों का खून जम चुका है। उस लड़की की खाल किसी मुर्दे की तरह ढीली और गीली थी। आर्यन ने झटके से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस लड़की की उंगलियां
उसके मांस के अंदर धंस रही थी। छोड़ो मुझे, तुम क्या हो? तुम्हारा हाथ ये इतना ठंडा क्यों है? समीर, आकाश, बचाओ मुझे। अंधेरी रात को कुछ भी हो सकता है आर्यन। तुमने ही तो कहा था कि तुम देखना चाहते हो। अब देखो, मेरा असली रूप देखो। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपना हाथ उस दलदल जैसे स्पर्श से छुड़ाया। वह पीछे पागलों की तरह टेंट की ओर भागा। उठो समीर, निशा, भागो यहाँ से। वो छलावा है, वो हमें मार डालेगा। समीर और निशा टेंट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। दूर कोहरे में उन्हें वह 7 फीट लंबी आकृति खड़ी दिखाई दी, जिसके हाथ जमीन को छू रहे थे। गाड़ी की तरफ भागो, जल्दी। वे चारों अपनी काली कार की तरफ भागे। आर्यन ने कांपते हाथों से रिमोट दबाया। गाड़ी के दरवाजे खुले और वे अंदर घुस गए। जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन एक भयानक गूंज के साथ स्टार्ट हुआ। जल्दी करो आर्यन, वो आ रही है। हेडलाइट की तेज रोशनी जैसे ही सामने पड़ी, उन्होंने देखा कि वह छलावा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। समीर ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी तेजी से पीछे की तरफ मोड़ी। गाड़ी पथरीले रास्तों से उछल रही थी। सबकी रफ्तार होने के बावजूद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे उसी झील के किनारे गोल गोल घूम रहे हों। कार के अंदर का माहौल अब और भी भयानक हो गया। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन कार के अंदर का तापमान अचानक से इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलने लगी। कार के हीटर से गर्म हवा के बजाय सड़ी हुई मांस की गंध वाली बर्फीली हवा आने लगी। आर्यन ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका कलेजा मुंह को आ गया। पिछली सीट पर निशा के रूप में वह छलावा आकाश के बगल में बैठा था। वह छलावा बिल्कुल निशा जैसा दिख रहा था, जो चुपचाप बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। समीर, पीछे मत देखना, पीछे कोई और भी बैठा है। किसकी बात कर रहे हो आर्यन? यहाँ तो सिर्फ हम ही हैं। तुम निशा नहीं हो। आर्यन, गाड़ी रोको, ये सब छलावा है। आर्यन ने अचानक ब्रेक मारी। गाड़ी एक भयानक आवाज के साथ रुकी, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो वे फिर से उसी जगह खड़े थे जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था, झील के ठीक किनारे बुझी हुई आग के पास। अमावस्या का छलावा उन्हें अपना माया जाल में कैद कर चुका था। काली कार अब उनकी सुरक्षित नहीं बल्कि उनका अंत बनने वाली थी। रात अभी भी बाकी थी। इंसान का सबसे बड़ा डर मौत नहीं होता, बल्कि यह डर होता है उनके अपनों के पीछे छिपी हुई अनजान ताकत उसे देख रही है। कार के भीतर का सन्नाटा अब जानलेवा हो चुका था। अमावस्या की काली रात अपने पूरे शबाब पर थी और झील का वह काला पानी अब जैसे हिलोरे ले रहा था, मानो उसे अपने बलि मिलने का एहसास हो गया हो। आर्यन की सांसें फूलने लगी। उसने बगल वाली सीट पर समीर को देखा। समीर का चेहरा धीरे धीरे सपटा होता जा रहा था, जैसे उसकी नाक, आंखें और मुंह किसी गीली मिट्टी से मिट रहे हो। समीर, अपना चेहरा देखो, तुम बदल रहे हो। बदल तो तुम रहे हो आर्यन, हम तो बस आईना है। तुम जिसे देख रहे हो वो तुम्हारा ही डर है। आर्यन ने पीछे मुड़कर निशा की तरफ देखा। निशा और आकाश अब सीट पर नहीं थे। उनकी जगह 2 लकड़ी के बेजान पुतले रखे थे, जिन पर उनके कपड़े लटके हुए थे। उन पुतलों की आंखों की जगह खाली छेद थे, जिनसे वही बर्फीली सड़ी हुई हवा निकल रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आकाश, निशा, कहाँ हो? आर्यन ने अपनी आलीशान काली कार पर जो गर्व किया था, अब वही कार उसका गला घोटने के लिए तैयार थी। कार के दरवाजे के लॉक अपने आप चक चक की आवाज के साथ बंद और खुल रहे थे। अंदर की लाइटें लाल रंग की हो गई। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी सीट की बेल्ट अब उसे ही कस रही थी, जैसे कोई अजगर उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। छोड़ो मुझे बाहर जाने दो। उसने कार का हैंडल खींचना चाहा, लेकिन वह हैंडल लोहे का नहीं बल्कि ठंडे मांस जैसा महसूस हुआ। जैसे ही उसने नीचे देखा
उसके पैरों के पास वही कोहरा जमा होने लगा था। उस कोहरे में से वही बर्फीला हाथ बाहर निकले और आर्यन की टांगों को जकड़ लिया। अंधेरी रात को कुछ भी हो सकता है आर्यन। तुमने ही तो कहा था कि अमावस्या सिर्फ 1 तारीख है। देखो, अब ये तारीख तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पन्ना बन गई है। अभी कार के शीशे पर एक जोरदार धमाका हुआ। बाहर वह लड़की छलावा अपना सिर शीशे पर पटक रही थी। हर वार के साथ शीशा नहीं टूट रहा था, बल्कि उस पर खून के निशान बन रहे थे, जो धीरे धीरे आर्यन का नाम लिख रहे थे। अमावस्या की सुबह होने में अब कुछ ही मिनट बाकी थे। झील के किनारे वह सन्नाटा अब एक भयानक आहट हंसी में बदल गया था। आर्यन को लगा कि उसके शरीर की सारी गर्मी खत्म हो चुकी है। अब वह महसूस कर रहा था कि जो उसने उस लड़की को छूते समय महसूस किया था। सामने वाली सीट पर जो समीर का पुतला बैठा था, उसने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। अब उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा बन चुका था। शुक्रिया आर्यन, इस आलीशान कार के लिए और तुम्हारी इस पहचान के लिए भी। शहर में अब तुम्हारी जगह मैं रहूंगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा घर, तुम्हारी जिंदगी सब मेरी होगी। तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? छलावा मारता नहीं है आर्यन, वो तुम्हें अतीत बना देता है। अब से तुम इस झील के किनारे भटकोगे, आने वाले मुसाफिरों को अपना गाना सुनाओगे।